ओके व्यूअर्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इम्पोर्टेंट लेसन में हार्दिक स्वागत है। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके, पास्ट इंडेफिनिट टेंस इम्पोर्टेंट लेसन, इम्पोर्टेंट लेसन। ठीक है, इस नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको यूट्यूब पे मेरे चैनल का लिंक वगैरह मिल जाएगा। ठीक है, और वीडियो मिलेगा आपको। ठीक है, इम्पोर्टेंट लेसन। ठीक है, तो आज हम लोग जा रहे हैं डिस्कस करने पास्ट इंडेफिनिट टेंस पे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस हिंदी क्रिया के अंत में ता था ती थी ते थे आ ई ए या ए था थी थे, अतः वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। ठीक है, और इसका जो पास्ट का जो स्ट्रक्चर हुआ वो सब्जेक्ट प्लस बी टू होगा, वर्ब टू, वर्ब का दूसरा रूप। सब्जेक्ट प्लस बी टू का मतलब हो गया वर्ब का दूसरा रूप। ठीक है, जैसे वर्ब का पहला रूप जैसे गो है, गो मैंने जाना, तो गो वेंट गोन। ठीक है, गो जैसे ये गो हो गया। ठीक है, ये बी वन है। ठीक है, इसका बी टू हो जगह वेंट। ठीक है, वर्ब का दूसरा रूप, और उसके बाद में इसका गोन हो जाएगा, गोन वर्ब थ्री। ठीक है, बी थ्री गोन हो जाएगा। तो सब्जेक्ट रहेगा पहले, सब्जेक्ट इसका स्ट्रक्चर होगा, पहले सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद वर्ब टू, और उसके बाद जो कुछ भी आएगा ऑब्जेक्ट वगैरह हम लोग डाल देंगे उसमें। ठीक है, इसी तरीके से इसका ट्रांसलेशन होगा। ठीक है, तो देखिए अब एक वाक्य देखते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे मैंने उसे देखा, इस तरीके का वाक्य है, मैंने उसे देखा, आई सॉ हिम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट आई है तो हम यहाँ पे आई ले देंगे। ठीक है, और बोल रहा है कि सब्जेक्ट के बाद में भी टू, वर्ब का दूसरा रूप। ठीक है, तो सी सॉ सीन। ठीक है, तो सी मैंने देखना। ठीक है, तो सी का हो जाता है सेकेंड रूप सॉ, एस डब्ल्यू सॉ, और थर्ड रूप जो होता है एस डब्ल्यू एल सीन होता है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब का दूसरा रूप। ठीक है, सेकेंड रूप डालेंगे, तो मैंने सब्जेक्ट आई डाला, उसका भी टू, तो इसका हो गया सॉ, आई सॉ, मैंने उसे देखा, आई सॉ। ठीक है, किसको देखा, उसे। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट आ गया हिम, आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा शब्द देखते हैं, वह गया। ठीक है, तो वह के लिए यहाँ पे ही आ जाएगा, और फिर बोल रहा है सब्जेक्ट के बाद वर्ब भी टू। ठीक है, तो इसका वर्ब का दूसरा रूप होता है गो का, गो वेंट गो। ठीक है, गो मैंने जाना। ठीक है, वेंट गया। ठीक है, गोन जा चुका है। ठीक है, जा चुका, तो उस तरह गो का सेकंड रूप क्या हो गया, वेंट हो गया, तो ही वेंट। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, उसने एक शेर को मारा, तो उसने यहाँ पे ही है, ही हो जाएगा सब्जेक्ट ही। ठीक है, किसको मारा, शेर को। ठीक है, तो किल का फर्स्ट, किल जो है उसका किल मैंने मारना, उसका फर्स्ट भी वन होगा किल, और उसका सेकेंड रूप हो जाएगा किल, और थर्ड भी किल है। ठीक है, तो ही किल ए लाइन, एल आई ओ एन, उसने एक शेर को मारा। ठीक है, ही किल ए लाइन, उसने एक शेर को मारा। उसके बाद चौथा हम लोग सेंटेंस देखते हैं। ठीक है, मैं उच्च शिक्षा के लिए विदेश गया, मैं। ठीक है, तो मैं का इंग्लिश होता है आई। ठीक है, आई रखेंगे, उसके बाद क्या है कि सब्जेक्ट के बाद में भी टू, वर्ब टू। ठीक है, तो उसका वर्ब का दूसरा रूप, इसमें वर्ब है जाना। ठीक है, वेंट, तो गो का वेंट हो जाएगा, मैं आई वेंट, मैं गया। ठीक है, कहाँ गया हो, विदेश। ठीक है, तो आई वेंट एब्रोड, ए बी आर ओ ए डी, एब्रोड। ठीक है, काय के लिए, उच्च शिक्षा के लिए। ठीक है, ठीक है, उच्च शिक्षा के लिए, तो आई वेंट एब्रोड टू परसू हायर, HIGR, हायर एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन बराबर। अब देखिए आगे देखते हैं, इसमें है, इस सेंटेंस में देखते हैं, उसने किताब पढ़ा। ठीक है, उसने किताब पढ़ा, तो ही यहाँ सब्जेक्ट है, ही लिख दिए। ठीक है, उसके बाद में क्या बोल रहा है, उसने किताब पढ़ा। ठीक है, उसने किताब पढ़ा, तो ही आ गया। उसके बाद में पढ़ना का रीड होता है, तो रीड का रीड। ठीक है, स्पेलिंग सेम ही होगा, रीड, लेकिन जब उसका भी टू होगा तो रेड पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर उसका थर्ड जो होगा भी थ्री, वो भी रेड ही होता है, लेकिन सेकंड में उसका सेकंड जो होगा
वो मतलब रीड लिखाएगा, आर ई रीड लिखाएगा, लेकिन रेड पढ़ाएगा। तो ही रेड, आर ई ए डी, रेड, उसने किताब पढ़ा, तो ही रेड ए बुक। ठीक है। अब उसके बाद आगे देखिए, मैं फुटबॉल खेला, तो यहाँ पे आई हो गया। ठीक है। अब प्ले में खेलना होता है। ठीक है। तो प्ले का सेकंड रूप प्लेड हो जाएगा। ठीक है। तो आई प्लेड, पी एल ए वाई डी, प्लेड फुटबॉल, आई प्लेड फुटबॉल, मैंने फुटबॉल खेला। ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं नकारात्मक वाक्य। ठीक है। निगेटिव सेंटेंस है नकारात्मक, जिसमें ना आएगा। ठीक है, या नहीं आएगा। ठीक है। जैसे एक सेंटेंस इसका देखिए, इसका जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V3 V1। अभी तक आप पढ़े हैं कि जब इसका अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो उसमें V2 लगेगा, सब्जेक्ट के बाद V2 लगेगा, सब्जेक्ट और V2। लेकिन अगर ये इसका नकारात्मक वाक्य होगा तो सब्जेक्ट होगा, उसके बाद डिड नॉट होगा, और उसके बाद V का V1 वर्ब का मेन रूप आ जाएगा, पहला रूप, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है। तो देखिए जैसे एक सेंटेंस हम लिखते हैं, वह रोटी नहीं खाया। ठीक है। तो यहाँ सब्जेक्ट है ही, वह ही। ठीक है। और उसके बाद में क्या बोल रहा है कि सब्जेक्ट के बाद में पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद डिड नॉट रखते हैं, और उसका V1। तो ही हो गया, क्या खाया, रोटी नहीं खाया, तो यहाँ डिड नॉट आ जाएगा, ही डिड नॉट। उसके बाद में क्या है, रोटी, ही डिड नॉट ईट, इट एट, तो ईट हो जाएगा यहाँ पे, V1 ईट हो जाएगा। अगर यही अगर मान लीजिए कि होता है कि वो रोटी खाया, तो ही एट ब्रेड। ठीक है। होता है ही एट ब्रेड, लेकिन चूंकि यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस है तो वह हो जाएगा, यहाँ पे ही लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद डिड नॉट हो जाएगा, और उसके बाद में वर्ब का V1 ईट का ईट आ जाएगा। ठीक है। ही डिड नॉट ईट ब्रेड। ठीक है। चलिए उसके बाद आगे देखिए, लड़के विश्वविद्यालय में नामांकन नहीं कराए। तो लड़के, यहाँ ये सब्जेक्ट है, तो यहाँ हो जाएगा दी बॉयज, उसके बाद डिड नॉट। ठीक है। एडमिशन नामांकन नहीं कराए, तो डिड नॉट सीक एडमिशन, नामांकन खोजना। ठीक है। गेट एडमिशन, नामांकन पाना। ठीक है। तो ही डिड, द बॉयज डिड नॉट गेट एडमिशन, ठीक है। कहाँ, विश्वविद्यालय में, इन द यूनिवर्सिटी, इन द यूनिवर्सिटी, बराबर, देखिए। ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, अगला सेंटेंस हम देखते हैं। अगला सेंटेंस जो है वो है कि मैंने नहीं देखा, तो मैंने के लिए यहाँ पे आई हो जाएगा, आई। ठीक है। और उसके बाद में निगेटिव के हिसाब से हम उसको डिड नॉट लगा देंगे, और उसके बाद देखना है तो देखना का सी होता है, आई डिड नॉट सी। क्योंकि इसमें निगेटिव सेंटेंस में हमेशा याद रखिएगा कि सब्जेक्ट के बाद में डिड नॉट आएगा, और उसके बाद में होगा वर्ब का पहला रूप V1 आएगा। ठीक है। तो सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद डिड नॉट आ गया, और वर्ब का पहला रूप आ गया, फिर बाद में जो भी होगा उसको हम जोड़ते चले जाएंगे। ठीक है। तो अभी मैं आपको सिंपल सेंटेंस पे सिखा रहा हूँ। ठीक है। आप सिंपल सीख लेंगे तो बड़ा से बड़ा अपना बना लेंगे। ठीक है। आगे देखिए, वह नहीं सोई, तो वह के लिए यहाँ पे ही आ गया, ही। ठीक है। और उसके बाद डिड नॉट आ जाएगा, ही डिड नॉट। ठीक है। और सोना का स्लीप। ओके। चलिए आगे देखिए, उसने नहीं खाया, तो यहाँ पे उसने जो है ये है सब्जेक्ट, तो यहाँ पे लिख देंगे ही। ठीक है। उसके बाद डिड नॉट आ जाएगा, डिड नॉट, और खाना का ईट, तो ईट आ गया, ही डिड नॉट। ठीक है। आगे देखिए, वे मुझे प्यार नहीं करते थे, तो ये कर लिए, दे आ गया, दे डिड नॉट लव मी, लव मीन्स प्यार करना। ठीक है। प्यार नहीं करे, प्यार करना, लव मी। ठीक है। आगे देखिए, तुमने मुझे चेतावनी नहीं दी, तो तुमने यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो यू लिख दिया, यू। उसके बाद डिड हो जाएगा, नॉट। ठीक है। वार्न में चेतावनी ना, WARN, वार्न, यू डिड नॉट वार्न मी। ठीक है। वार्न में चेतावनी ना, तो वार्न लिख दिए, और मी। ठीक है। इसमें याद रखिएगा कि इसमें सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट आएगा। ठीक है। निगेटिव सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट आएगा, और उसका V1 आएगा, वर्ब का मेन रूप जो पहला रूप है वही आ जाएगा,
उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। आगे देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर होगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, ठीक है, या डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1, या डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, ठीक है। इसलिए क्या राम खाया, ठीक है, तो क्या राम खाया, डिड राम इट, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है कि पहले सब्जेक्ट डिड आएगा, साफ लिखा हुआ है स्ट्रक्चर में, डिड अब प्लस सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट इसमें कर्ता राम है तो राम आ गया, और उसके बाद क्या है V1, तो V1 खाना है यहाँ, तो ईट आ गया, ठीक है, बराबर। चलिए देखिए, क्या सीता गाना गाती थी, क्या सीता गाना गाती थी, तो यहाँ हो जाएगा डिड सीता सिंग ए सॉन्ग, सिंग और सॉन्ग मतलब गाना गाना, ठीक है, सिंग वाला गाना, एक गाना गाई थी सिंग ए सॉन्ग, ठीक है, डिड सीता सिंग ए सॉन्ग। क्या मोहन ने एक पुस्तक खरीदी थी, खरीदी, तो यहाँ पे आ गया डिड मोहन बाई, क्योंकि देखिए इसका नियम ही है, मैं आपको पहले बताया कि इसका नियम है, नियम को फॉलो करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे नियम है कि पहले डिड आएगा, उसका सब्जेक्ट प्लस V1, तो मैंने यहाँ डिड दिया, ठीक है, और यहाँ पे सब्जेक्ट मोहन है तो मैंने मोहन रख दिया, डिड मोहन। और उसके बाद में क्या है कि आगे है कि वर्ब, ठीक है, तो डिड मोहन बाई, खरीदना बाई ए बुक, क्या मोहन ने एक पुस्तक खरीदी, डिड मोहन बाई ए बुक, ठीक है। आगे देखिए, क्या सीता गाना गाती थी, क्या सीता गाना गाती थी, तो डिड सीता, ठीक है, उसके बाद में वर्ब आएगा गाना गाना, ठीक है, तो सिंग ए सॉन्ग, क्या डिड, ठीक है, डिड सीता सिंग ए सॉन्ग, ठीक है, ओके। चलिए अब आगे देखते हैं, अगला सेंटेंस देखते हैं, अगला सेंटेंस हम लोग विचार करते हैं, ठीक है। अगला सेंटेंस है, आपने काम करने की कोशिश क्यों नहीं की, ठीक है, आपने काम करने की कोशिश क्यों नहीं की, तो जब ये क्यों जो है ये अंदर आया तो इसको उठा के बाहर लेके आएंगे, वाई, ठीक है, उसके बाद डिड आएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा आपने, वाई डिड यू, ठीक है, उसके बाद नॉट आएगा, नॉट, ठीक है। और कोशिश करने का इंग्लिश होता है ट्राई या अटेम्प्ट, ठीक है, तो वाई डिड यू नॉट ट्राई, काम करने की, ठीक है, वाई डिड यू नॉट ट्राई टू वर्क, आपने काम करने की कोशिश क्यों नहीं की, ठीक है, वाई डिड यू नॉट ट्राई टू वर्क, ठीक है। आगे देखिए, हम उसके बाद में क्या है कि आपने कब काम करने की कोशिश नहीं की, ठीक है, आपने कब काम करें, तो ये वेन जो है अंदर है तो इसको उठा के बाहर लेके आएंगे, वेन डिड यू, वेन डिड यू, ठीक है, कोशिश करना, डिड ट्राई, आपने कब काम करने की, ट्राई टू वर्क, आपने काम करने की कब कोशिश की, वेन डिड यू ट्राई टू वर्क, ठीक है। अब उसके बाद में आगे देखिए, आपको समझाते हैं आगे, ठीक है। अगला है सम स्पेशल टाइप्स ऑफ एक्सुलियरी वर्ब, ये भी देखिए, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे है कि क्या तुमने उन्हें उस काम को करने की अनुमति नहीं दी, अनुमति दी, क्या तुमने उन्हें उस काम को करने की अनुमति दी, तो क्या के लिए यहाँ पे डिड आएगा, ठीक है, डिड यू, ठीक है, अनुमति देना, ठीक है, क्या तुमने उन्हें उस काम को करने की, डिड यू अलाउ, ठीक है, उन्हें उस काम को करने की, अलाउ हिम टू डू उस काम को, डिड यू अलाउ हिम टू डू दैट वर्क, दैट टास्क या दैट वर्क, ठीक है, क्या तुमने उन्हें उस काम को करने की अनुमति दी, ठीक है, डिड यू अलाउ हिम टू डू दैट वर्क, ठीक है,
उसके बाद आगे देखिए, क्या राम अंग्रेजी नहीं जानता था? तो यहाँ पे फिर आ जाएगा डी, डिड राम, जानना का नो, अच्छा डिड राम नहीं है यहाँ पे, नहीं है, ठीक है, तो नहीं पहले आएगा। डिड राम नॉट नो, नॉट नो इंग्लिश, ठीक है, डिड राम नॉट नो इंग्लिश, क्या राम अंग्रेजी नहीं जाना था? डिड राम नॉट नो इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, क्या आपने वह काम नहीं किया? तो डिड, उसके बाद में सन, डिड यू नॉट, करना का डू, डिड यू नॉट डू, ठीक है, वह काम, डेट वर्क, ठीक है, डिड यू नॉट डू डेट वर्क, क्या आपने वह काम नहीं किया, ठीक है। अब चलिए आगे देखिए, यूज ऑफ व्हाट, वेन, हाउ, वेयर एंड वाई इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर मान लिया इंट्रोगेटिव सेंटेंस में व्हाट, वेन, हाउ, वेयर, वाई आता है सेंटेंस के बीच में, तो उसको हम कैसे अनुवाद करेंगे उसको देखिए। तो पहले इसका स्ट्रक्चर होगा व्हाट, वेन, हाउ, वेयर, वाई प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, ठीक है, बराबर। ओके, अब इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, जैसे सेंटेंस इस तरह का होगा, ठीक है, आप कब आए, ठीक है, व्हेन डिड यू कम, तो कब के लिए हम इसको यहाँ लेके आएंगे व्हेन, उसके जस्ट बाद में डिड का उपयोग करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे है व्हेन डिड, ठीक है, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट आ रहा है तब से व्हेन डिड यू, तो यहाँ पे सब्जेक्ट यू है तो यहाँ पे यू आ जाएगा। अब कम माने आना, ठीक है, व्हेन डिड यू कम, यहाँ V1 लगेगा, वर्ब का पहला रूप लगेगा, ठीक है, व्हेन डिड सब्जेक्ट, अब भी वर्ब का पहला रूप, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, मैंने क्या किया, व्हाट डिड आई डू, ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले क्या को यहाँ लेके आएंगे व्हाट, उसके बाद में डिड आएगा, ठीक है, उसके बाद में सब्जेक्ट आई, उसके बाद में वर्ब, व्हाट डिड आई डू, मैंने क्या किया, ठीक है। अब आगे देखिए, राम कहाँ गया, ठीक है, तो ये वेयर यहाँ आ जाएगा, वेयर, WHER, वेयर डिड राम अगो। आपको ध्यान रखना है कि भाई इसका स्ट्रक्चर क्या है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर समझ लेंगे और याद कर लेंगे तो फटाफट बनता चला जाएगा, ठीक है। और उसी तरीके से आप बोलने भी लेंगे, ठीक है, आपके मुंह से भी कहीं बात करना होगा तो फटाफट वो मुंह से वर्ड निकलते चला जाएगा, ठीक है, सेंटेंस निकलते चला जाएगा। हम लोगों ने क्यों देखा, तो यहाँ पे क्यों है ये, ठीक है, तो क्यों को हम क्या करेंगे कि पहले लेके आएंगे, तो वाई हो गया, डिड, वी, ठीक है, देखने का होता है सी, हम लोगों ने क्यों देखा, ठीक है, बराबर। अब आगे देखिए, उसने क्या करना चाहा, ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा वाट, और डिड आ गया वाट, और उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा ही, ठीक है, वाट डिड ही वांट, वांट माने चाहना, ठीक है, वाट डिड ही वांट टू डू, ठीक है, वाट डिड ही वांट टू डू। जब वाक्य में दो वर्ब आएंगे तो एक वर्ब को हम टू लगा के इन्फिनिटी बना देंगे, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे टू लगा के इन्फिनिटी बना दिया। उसने क्या करना चाहा, वाट डिड ही वांट टू डू, ठीक है, ओके। अब चलिए आगे देखते हैं, ठीक है, आगे हम देखते हैं। अब आपको बहुत सारे ऐसे सेंटेंस आएंगे, ठीक है, जो देखिए कुछ स्पेशल टाइप्स के सेंटेंस मिलेंगे आपको, ठीक है, पास्ट टेंस में ही कुछ स्पेशल टाइप के ऐसे सेंटेंस मिलेंगे जिसमें यूज टू का उपयोग होगा, ठीक है, यूज टू मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का, ठीक है, उसमें उपयोग हुआ यूज टू का, ठीक है, तो उसका हम लोग सेंटेंस कैसे बनाएंगे, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे कि सब्जेक्ट रखेंगे, अब पहले उसके बाद में यूज टू या यूज टू हो जाएगा, ठीक है,
अगर मान लिए प्रेजेंट टेंस में होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा तो यूज टू लिख देंगे, ठीक है। अगर पास्ट में इंडेफिनिट में होगा तो यूज टू लगाएंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस V1 प्लस एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक है, बराबर। ठीक है, देखिए बराबर। अब उसको क्या करेंगे, उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से रहेगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन, सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस V1 प्लस एक्स्ट्रा, ठीक है। तो उसको बना के देखते हैं कैसे कैसे बनेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए सेंटेंस होगा, मैं वहाँ जाया करता था, ठीक है। तो ये पास्ट इंडिफिनिट में है, करता था, था थे थी, ठीक है। तो मैं के लिए यहाँ पे आई आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या बोल रहा है कि मैं वहाँ जाया करता था, आई यूज टू गो देयर, मैं वहाँ जाया करता था, ठीक है, यूज टू गो देयर। तुमने अपने भाई को पीटा करते थे, तुम के लिए, ठीक है, यू हो जाएगा, यू यूज टू बीट योर ब्रदर, अपने भाई को, योर ब्रदर, ठीक है, यू यूज टू बीट योर ब्रदर, ठीक है। वह धूम्रपान किया करता था, ठीक है। तो वाह के लिए यहाँ पे ही आ जाएगा, ही। फिर आ गया यूज टू, धूम्रपान का इंग्लिश है स्मोक, यूज टू स्मोक, ठीक है। वह धूम्रपान किया करता था, ठीक है, बराबर। मतलब इस सेंटेंस से ये मालूम पड़ता है कि आदमी जो है ना वो हैबिचुएटेड था, मतलब पास्ट में कुछ काम कर रहा था, ये प्रेजेंट में कुछ किया करता है, मतलब उसकी आदत है। तो जब इस तरह का सेंटेंस आपको आए कि वह धूम्रपान किया करता था तो ही यूज टू, ठीक है। तुम अपने भाई को पीटा कर रहे थे, मतलब उसकी आदत ही पीटा, तो यूज टू, ठीक है। या मैं वहाँ जाया कर रहा था तो यूज टू गो देयर, ठीक है। इस तरीके से बनाइएगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। जैसे मैं स्कूल जाया करता हूँ, ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे आई, ठीक है, आई यूज टू, यूज नहीं होगा, सिर्फ यूज होगा। आई यूज टू गो, आई यूज टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाया करता हूँ, ठीक है, यूज टू गो टू स्कूल, ठीक है। या वह अपनी पत्नी की बातें नहीं सुना करता था, ठीक है। तो यहाँ पे वह का ही आ जाएगा, ठीक है। और ये पास्ट टेंस में है, करता था, ठीक है। तो ही यूज टू ही नहीं सुना करता था, सॉरी, वह अपनी पत्नी की बातें नहीं सुनाता, ही यूज नॉट टू लिसन, यूज नॉट टू लिसन, ठीक है, नहीं सुना करता, यूज नॉट टू लिसन, किसकी बात, लिसन अपनी पत्नी की बातें, तो ही यूज नॉट टू लिसन हीज वाइफ, ठीक है। लिसन का मतलब ही यहाँ पे सेंस हो गया कि बातें सुनना, ठीक है। लिसन का मतलब ही सेंस हो गया कि बातें को सुनना। तो बात करिए, थिंग्स नहीं आएगा, ठीक है, ये बस हो गया, नहीं इतने ही सेंटेंस सही हो जाएगा, ही यूज नॉट टू लिसन हिज वाइफ, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे क्या है कि क्या तुम रोज राम के यहाँ नहीं जाया करते थे, क्या तुम रोज राम के यहाँ नहीं जाते। तो यहाँ पर जाएगा डिड यू नॉट, ठीक है, डिड यू नॉट यूज टू गो टू राम डेली, ठीक है। डिड यू नॉट यूज टू गो टू राम डेली, क्या तुम राम के पास, राम के यहाँ डेली नहीं जाया करते, ठीक है, ओके। डिड यू नॉट यूज टू गो टू राम डेली, ठीक है। आगे देखिए, तुम अपना दिन नहीं बिताया करते थे, तुम कैसे अपना दिन नहीं बिताते। तो यहाँ पे जाएगा हाउ आ जाएगा, हाउ कैसे का हाउ, ठीक है, हाउ डिड, सब्जेक्ट यू आ गया, यू नॉट, हाउ डू यू नॉट यूज टू, ठीक है, स्पेंड योर डेज, तुम अपने पर स्पेंड योर
डेज। हाउ डू यू नॉट यूज टू स्पेंड योर डेज, तुम कैसे अपना दिन नहीं बिताया करते, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे सेंटेंस बताते हैं आपको हम। जैसे बहुत सारा सेंटेंस देखते हुए कि जो इस तरीके का लिखा होता होगा, ठीक है। तुम पढ़ने लगती हो, तुम पढ़ने लगती हो, वर्षा होने लगती है, ठीक है, बराबर। तो इसका होगा सब्जेक्ट प्लस बिगिन प्लस इंस्पिरेटिव, ठीक है। बिगिन BEGIN, बिगिन प्लस इंस्पिरेटिव, ठीक है। और अगर मान लिया ये प्रेजेंट टेंस में होगा तो, ठीक है। और अगर वही होगा पास्ट टेंस होगा तो सब्जेक्ट प्लस बिगन, बिगन BEGN प्लस इंफिनिटिव, ठीक है। तो उसको हम लोग इन्फिनिटिव का टू प्लस भी होता है, तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे बताता हूँ आपको, ठीक है। जैसे तुम पढ़ने लगती हो, ठीक है, यहाँ हो गया ही, ठीक है। और उसके बाद में बिगिन, ही बिगिन टू रीड, ठीक है। तुम पढ़ने लगती हो, ही बिगिन टू रीड, ठीक है। तो यहाँ बिगिन हो जाएगा, ठीक है, BEGIN, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तुम पढ़ने लगती हो तो ही बिगिन टू रीड, ठीक है। उसके बाद में वर्षा होने लगती है, ठीक है, ये भी प्रेजेंट में है, तो यहाँ पे होगा इट बिगिन्स टू रैन, ठीक है। उसके बाद देखिए आप संदेह करने लगते हैं, ये भी प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो आपके लिए यहाँ पे यू हो जाएगा, यू, ठीक है, BEGIN। इसमें ACS नहीं लगेगा, क्योंकि आपको मैं पहले पढ़ाया हूँ, मेरा पहला अगला देख लीजिएगा लेसन मेरा, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, कि उसमें ही सी इट, और ही सी इट राम श्याम जो एक वचन होगा उसके साथ में वर्ब के बाद में, सब्जेक्ट के बाद वर्ब में ACS का उपयोग होगा। और आई वी यू दे के साथ में वर्ब के बाद आने वाले वर्ब में ACS का उपयोग नहीं होगा, तो यहाँ पे नहीं होगा। जैसे ये यू है तो यू बिगिन हो जाएगा, ठीक है, यू बिगिन टू डाउट, तुम संदेह करने लगते हो, ठीक है। आप क्या सोचने लगते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे वाट यहाँ आ जाएगा, W, ये भी प्रेजेंट में है, तो वाट डू यू, ठीक है, बिगिन टू थिंक, बराबर, बराबर। आप व्हाट डू यू बिगिन टू थिंक, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, अगला सेंटेंस है सीता क्यों पछताने लगी, सीता क्यों पछताने लगी, ठीक है। तो वाई डिड सीता, अब डिड इसमें इसलिए आ जाएगा कि ये पास्ट टेंस में है, ठीक है, ये पास्ट टेंस का इंट्रोगेटिव है, ठीक है। तो सेम नियम लगेगा, सिर्फ मतलब लगना का बिगिन आ जाएगा, बिगिन बिगेन, ठीक है, इसे बिगेन हो जाएगा, और उसके बाद में उसमें बिगिन रहेगा, ठीक है। तो वाई डिड सीता बिगिन, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव में भी बनाता है, ठीक है। मैं आपको बताया हूँ अभी पढ़ाया हूँ मैं आपको कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, ठीक है, देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होगा उसमें देखिए डिड है प्लस सब्जेक्ट प्लस B1 है, ठीक है। तो वर्ब का पहला रूप आएगा, बराबर, तो पहला रूप आएगा तो हम इसको पहला रूप देखेंगे, ठीक है। जैसे वाई डिड सीता बिगिन, BEGIN, बिगिन टू रिपेंट, REPENT, सीता क्यों पछताने लगी, ठीक है, बराबर। उसके बाद आगे देखिए सीता क्यों काम करने लगी, ठीक है, तो क्यों का वाई बाहर आ जाएगा, वाई डिड सीता, ठीक है। अब फिर हो जाएगा बिगिन, BEGIN, बिगिन, ठीक है, बिगिन वाई डिड सीता बिगिन, काम करने, काम टू वर्क, ठीक है। वह कैसे पछताने लगा, ठीक है, ये भी पास्ट टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट में है, तो कैसे का हम हाउ को बाहर लेके आएंगे, हाउ डिड, और उसके बाद में ही आ गया, वाई हाउ डिड ही, ठीक है। अब पछताने का हाउ डिड ही बिगिन, BEGIN, बिगिन टू रिपेंट, ओके, अब समझ गए, ठीक है, बराबर। उसके बाद देखिए ही तो का अनुवाद कैसे करें,
अगर मान लीजिए सब्जेक्ट के अंदर में ही टेंस सेंटेंस के अंदर में ही तो आएगा, ठीक है, जैसे मैं पढ़ता ही तो हूँ, राम खेलता ही तो है, वह गाती ही तो है, तुम जानती ही तो हो, ठीक है। तो उसका हम अनुवाद कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे मैं पढ़ता ही तो हूँ, ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर होगा, पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद डू डज होगा या डिड होगा, प्लस V1 होगा, ठीक है। तो हम इसका अनुवाद ऐसे करेंगे, जैसे मैं पढ़ता ही तो हूँ, तो आई, ठीक है, और ही तो के लिए डू डज डिड ही आता है, ठीक है। तो ये चूँकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ठीक है, तो मैं पढ़ता ही तो हूँ, आई डू रीड, ठीक है, मैं पढ़ता ही तो हूँ, ठीक है। राम खेलता ही तो है, राम, यहाँ राम हो जाएगा, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ठीक है, बराबर। तो राम है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या है कि ही सी इट डे के बाद में आने वाले वर्ब में, ठीक है, एस या ई एस का ही सी इट, सॉरी, ही सी इट राम, ही सी इट राम के बाद में आने वाले वर्ब में क्या होता है कि एस ई एस लगता है, तो राम खेलता ही तो है, ठीक है, तो राम डज, ठीक है, प्ले, खेलना का इंग्लिश प्ले, ठीक है, राम डज प्ले, बराबर। वह गाती ही तो है, वह गाती हुई तो है, तो वह के लिए यहाँ पे ही आ गया, ही, ठीक है। उसके बाद में ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो यहाँ पे डज रहेगा, ही डज, ठीक है, सिंग, वह गाती ही तो है, ठीक है, ही डज सिंग, ठीक है। उसके बाद में देखिए आगे, तुम जानती ही तो हो, ठीक है, तो तुम के लिए यहाँ पे यू आ गया, यू, ठीक है। उसके बाद में ये भी प्रेजेंट में है, तो यू डू नो, तुम जानती ही तो हो, ठीक है, यू डू नो, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ते ही तो थे, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का यू, हम लोग का वी, ठीक है, और चूँकि पास्ट इंडेफिनिट में है तो यहाँ डिड रहेगा, वी डिड, ठीक है, डिड पढ़ना का रीड, ठीक है, हम लोग पढ़ते ही थे, ठीक है। उसके बाद में अगला देखिए छठा सेंटेंस, तुम गाती ही तो थी, ठीक है, तो तुम का यहाँ पे हो जाएगा यू, ठीक है, यू। उसके बाद में ये पास्ट इंडेफिनिट में है, तो यहाँ पर डिड रहेगा, यू डिड, गाना का सिंग, ओके, देख लिए। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग इसको थोड़ा सेंटेंस पर ध्यान देंगे और इसको बनाएंगे, तो बहुत जल्दी आप टासन सीख जाएंगे। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को कैसे करके इंग्लिश सिखाऊं, और प्लस आप लोग ये काम करेंगे, मेरे वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। आपके एक सब्सक्राइब और एक लाइक से मेरा हौसला बढ़ेगा, और मैं और भी आगे आपको मैं बुक्स भी पढ़ाऊँगा। मैंने सोचा है बुक्स ही पढ़ाने का, ठीक है, और 10th का और 12th का, ठीक है, तो मैं बुक्स ही पढ़ाऊँगा। लेकिन अभी मैं शुरू किया हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा हेल्प करें, मतलब सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और शिक्षा का दीप जलाएं, ठीक है, शिक्षा का दीप जलाएं। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है किसी भी समाज को आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत। अब इसी पर समाप्त करते हैं और अगले लेसन में फिर मिलेंगे।